स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि प्रशासन के अलर्ट के बाद नैनीताल से निकल रहे हैं, तो देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई है, लेकिन भारी बारिश का अलर्ट है। हम इतना रिस्क लेना नहीं चाहते। नैनीताल से विदा लेने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं था और यहाँ तो कुदरत हमें खुद रोकने में लगी है। शहर मानो थम सा गया है, लेकिन हमें आज इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहना है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते यह सफर कितना सुरक्षित और कैसा होने वाला है, आइए देखते हैं। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बारिश का मजा तो दोगुना हो जाता है, लेकिन इसकी एक दूसरी हकीकत भी है और वो है लंबा ट्रैफिक जैम। नैनीताल से बाहर निकलते ही गाड़ियों के पहिए बिल्कुल थम से चुके थे। एक तो बारिश ऊपर से सकड़ी सड़कें, वीकेंड की भीड़। इस वक्त आधा नैनीताल सड़क पर रेंग रहा है। चलिए देखते हैं में कितना और वक्त लगता है यहाँ से बाहर निकलने में। वो जो कैसी दाम है ना, अल्मोड़ा तक डोट 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 डोट। अच्छा जी। पहाड़ों में मौसम और रास्ता कब बदल जाए कोई नहीं जानता। नैनीताल को बाय बाय करते ही हमारा स्वागत किया इन ट्रैफिक जैम ने। बारिश अभी कुछ समय के लिए रुकी हुई है। पहाड़ों का सफर जितना एडवेंचर दिखाता है, जमीन पर उतना ही संघर्ष भरा होता है। ये पहाड़ों के नजारे। जाटो लग रहा हो। काला डूंगी रोड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश में यह रास्ता जितना सुंदर है उतना ही रिस्की भी। ऐसे में गाड़ी की फॉग लाइट और स्पीड को कंट्रोल में रखें। जैसे ही थोड़ी खिड़की खोलते हैं तो पहाड़ों की मिट्टी और गीली लकड़ियों की खुशबू, भाई साहब कोई मुकाबला नहीं है। अब हम नैनीताल शहर से बाहर उस हिस्से में आ चुके हैं जहां से जिम कॉर्बेट का इलाका या फिर ये कहें कि घना जंगल शुरू हो जाता है। बारिश थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन पेड़ों से टपकती बूंदे और ये सन्नाटा। इस रास्ते पर अगर हमें कोई जंगली जानवर दिख जाए तो मजा ही दोगुना हो जाए। दोस्तों, नैनीताल से नीचे उतरते वक्त काला डूंगी रोड पर घने जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत जगह आती है। इसे कहते हैं जंगल फिएस्टा। अगर आप इस रूट से गुजर रहे हैं तो यहाँ रुके बिना आपका सफर पूरा नहीं हो सकता। भारी बारिश के चलते चारों तरफ फैले इस हरे भरे जंगल के बीचों बीच यह जगह मानो जन्नत सी लगती है। Hey guys, hello guys, हम आ गए। I don't like this. Hey guys, हमारा भी पता नहीं है, कब पूछेंगे। पत्थर गिर रहे हैं पहाड़ों से। पत्थर गिरो कोई पहाड़ से गिरन दो। जैसे ही आप यहाँ पर कदम रखते हो, आपको एहसास होता है कि इसे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटी भी हैं, जैसे जिप लाइन, बोटिंग से लेकर साइकिलिंग तक। पिछले 2 घंटे से हम लगातार खतरनाक मोड़ और ट्रैफिक का सामना कर रहे थे, लेकिन इस घने जंगल के बीच में ये जगह बेहद खूबसूरत है। यह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, इस पूरे रूट पर मानो सबसे बड़ा लाइफ सेवर स्टॉप है। यह जगह पहाड़ों के बीच एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सड़कों पर तो आपने बहुत साइकिल चलाई होंगी, लेकिन यहाँ पर इतनी पतली रस्सी पर साइकिल चलाने का मजा ही अलग है। बैलेंस बनाना सच में मुश्किल होता है। ऊपर से जब पहाड़ दिखाई देते हैं तो सर ऑटोमेटिकली चकराने लगता है। यहाँ पर और भी इनके साथ काफी एक्टिविटी हैं। बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं आप, जिप लाइन का। पहाड़ों का यह नज़ारा घने जंगलों से घिरा हुआ है। जंगल फिएस्टा पूरी तरह से नेचर लवर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर मौसम इतना सुहाना लग रहा है कि चाय पीने नए वालों को भी चाय की कहेंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। तो फिएस्टा से हल्का नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े। कुछ ही दूर चलने पर ये नज़ारा देखकर दिल की धड़कनें फिर से बढ़ गईं। आसमान मानो फटने को तैयार हो। ये बारिश अब सिर्फ खूबसूरत नहीं, डरावनी लगने लगी थी। अभी दोपहर का ही समय हुआ था, लेकिन शाम जैसा लग रहा था। यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है नीचे काला डूंगी की ओर। वाइपर फुल स्पीड पर हैं, तो मजा लेते हैं इस तूफानी सफर का। एक ज़रूरी बात यह भी है कि मानसून में उत्तराखंड आना बेहद खूबसूरत है, लेकिन आपको मौसम विभाग की चेतावनी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हमें नैनीताल के बाद रास्ते में इतनी बारिश नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर आते आते मौसम ने फिर से करवट ले ली, तो हमारा वहाँ से निकलने का फैसला बिल्कुल सही था। अब हम आ चुके हैं जोलीकोट के वुडलैंड झरने के पास। पहाड़ों की बारिश का नियम भी यही है, खूबसूरती का मजा लो, लेकिन कुदरत के इस रौद्र रूप को हल्के में मत लो।
भारी बारिश में पहाड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लैंडस्लाइड। इस वक्त हमें भी गाड़ी में बैठे बैठे यही देखना पड़ रहा है कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए। तो दोस्तों, मौसम का मजा लेते हुए हम पहुंच जाएंगे थोड़ी ही देर में काला ढूंगी, जो कि मैदानी इलाका है। वहां पर इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो नैनीताल का जो हमारा सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से, और यह सफ़र यहीं हम समाप्त करते हैं। हमारा पूरा सफ़र ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी एडवेंचर और सिंप्लिसिटी था। जाते जाते बस यही कहूँगा कि मानसून के पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसे मौसम में पहाड़ों का रुख करें तो पूरी तैयारी और सावधानी के साथ आएं। आज के सफ़र को यहीं रोकते हैं। हर हर महादेव।